Welcome back to Biology Quest. In this video we are going to learn about transcription. बेसिकली हम इसमें ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स देखेंगे. ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपन देखें कि भाई ट्रांसक्रिप्शन है क्या, तो कुछ नहीं है. ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि हमारे पास डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है. डबल स्ट्रैंडेड मीन्स हमारे डीएनए की दो स्ट्रैंड है. ये अपन का एक स्ट्रैंड हो गया और ये दूसरा हो गया. अब आपको ये तो पता होगा बेटा कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है वो आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. अगर एक की पोलैरिटी 5' to 3' है तो दूसरे की पोलैरिटी 3' to 5' होगी. तो अब इसी में देखना है हमें कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है. ट्रांसक्रिप्शन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल. ये समझो आप कि हमारे पास डीएनए की दो स्ट्रैंड थी, उसकी एक स्ट्रैंड से हमने आरएनए बना लिया. आरएनए में भी क्या, बेसिकली एमआरएनए, उसी को अपन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. ठीक है, तो अब देखो ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन मतलब सेल के पार्टिकुलर किस जगह में वो होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है. तो हम इस वीडियो में प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो अगर प्रोकैरियोट्स में देखें तो हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होती है. और यूकैरियोट को अगर अपन देखें तो यूकैरियोट में जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है बेटा वो न्यूक्लियस में होती है. ठीक है, अब देखो, अब आप ये समझ सकते हो, मतलब समझ नहीं सकते, आप ये सोच सकते हो कि जो हमने, चलो मैम ने बताया कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है. ट्रांसक्रिप्शन ऐसा था कि हमारे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके एक स्ट्रैंड से हमने प्रोटीन बनाना है, यही हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है. बट आप ये भी तो सोच सकते हो ना कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हमने डीएनए के दो स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड को यूज़ क्यों करा. हाँ, अगले को हमने दोनों को क्यों नहीं करा. अगर दोनों स्ट्रैंड कोड करते एमआरएनए के लिए तो क्या होता. ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके दिमाग में आ सकती है और आना बिल्कुल सही भी है. तो अब देखते हैं. तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमने कहा कि चलो हम ये करते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारा डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड था ना, दोनों कोड कर रहा था आरएनए बनाने के लिए. तो चलो फिर देखते हैं अगर दोनों कोड करता तो क्या होता. तो हमने यहाँ पे डीएनए बना ली बेटा, एक स्ट्रैंड 3' to 5', अनदर स्ट्रैंड जिसकी 5' to 3'. अब देखो हमने बेस पेयर दे रखे एडेनिन, थाइमीन, गोनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन. यहाँ पे हमारे एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, गोनिन एंड सो ऑन हमने दे रखा. अब देखो, अब हमने देखा कि हमारा एक डीएनए का स्ट्रैंड 1 था. अब हमने सोचा कि चलो ये जो है वो कोड करेगा आरएनए के लिए. तो क्या करेगा, इसके डीएनए के स्ट्रैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उसका ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लाके और ऐड करेगा तो एक आरएनए बन गया. इसके लिए बेटा एक एंजाइम यूज़ होता है जिसको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज. फर्दर अभी हम ट्रांसक्रिप्शन की डिटेल प्रोसेस में उसको पढ़ेंगे, क्योंकि बट यहाँ पे हम अब देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही स्ट्रैंड क्यों कोड करता है एमआरएनए के लिए. तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो हमने देखा कि चलो हमारे डीएनए का एक स्ट्रैंड था, इसने अपनी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को लाके आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जोड़ता है और एक आरएनए बना लेता है. फिर हमने देखा कि चलो ये हमारा दूसरा स्ट्रैंड था और इसने भी अपने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को लाके आरएनए पॉलीमरेज जोड़ा और इसने अपना आरएनए बना लिया. अब क्या हुआ देखो, अब ये अगर आप ध्यान से देखोगे जो आरएनए के दो स्ट्रैंड बने बेटा, आरएनए 1 और आरएनए के स्ट्रैंड 2 किसने बनाया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ने. तो आपको ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि ये दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है. आपस में कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये दोनों आपस में कंबाइन कर सकते हैं और फिर हमारा एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. हमें सेंट्रल डोग्मा जो हमारे क्रिक ने दिया था वो हमें क्या बताए थे कि अपन डीएनए से आरएनए बनाते और आरएनए से प्रोटीन. तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब बनेगा तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो प्रोटीन को कोड ही नहीं कर सकता, तो फिर ये बनना ही सही नहीं है. तो हमें एक रीज़न मिल गया कि क्यों डीएनए के दो स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड जो है वही हमारा आरएनए बनाता है. अब हम नेक्स्ट रीज़न देखते हैं. चलो अब हमने माना कि हमने ये दोनों आरएनए 1 आरएनए 2 स्ट्रैंड बन गए और ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में कंबाइन होकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं बना सकते. तो आप बताओ कि तब भी हम क्यों नहीं दोनों को यूज़ कर रहे, दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को. तो फिर क्या हुआ, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थे. अब डीएनए का एक मॉलिक्यूल, दो स्ट्रैंड थे इसमें, इसने आरएनए 1 बनाया, आरएनए 2. अब क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जो है वो दो डिफरेंट तरह का प्रोटीन कोड करेगा, जो कि हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र मशीनरी को फॉलो नहीं करता. हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र मशीनरी ये कहता है हमें कि एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए से सिर्फ एक तरह के प्रोटीन बनने चाहिए. तो ये हमारे दो रीजन थे जो कि हमें ये बताए कि क्यों हम डबल स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड को यूज़ करते हैं एमआरएनए बनाने के लिए. अब फर्दर हम डिटेल प्रोसेस देखते हैं कि क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो कैसे रहा है, कौन सा एंजाइम चाहिए, क्या क्या फैक्टर चाहिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट
द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। देखो, सबसे पहले हमारे पास एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज इसलिए है क्योंकि ये आरएनए बनाने में मदद करता है। बट ये डीएनए डिपेंडेंट क्यों है? डीएनए डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ये डीएनए पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। जो हमारा ये एमआरएनए को कोड कर रहा है वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा है? डीएनए के स्ट्रैंड के ही ना। इसको डीएनए की ज़रूरत तो पड़ रही है, तो इसलिए हम इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, क्योंकि ये हमारे डीएनए से क्या बनाता है? आरएनए। बट ये जो हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है ये काफ़ी नखरीला है। ये कहता है कि मैं काम तो करूँगा बट मेरा कुछ कंडीशन है। मैं अपने उस कंडीशन पे ही काम करता हूँ। इसका कंडीशन ये है कि ये बोलता है कि ये जो भी एमआरएनए बनाएगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी? 5' to 3'। आएगी सबको 5। देखने में दिक्कत होती है। हाँ, 5' to 3'। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि हमारे पूरे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को करवाता है, जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये कहता है मेरी कुछ कंडीशन है, मैं उसी पे काम करता हूँ कि मैं एमआरएनए जो बनाऊँगा वो हमेशा 5' to 3' की पोलैरिटी में होगी। तो अब आप ये देखो, मतलब अगर हमारे ये एमआरएनए जो बनाएगा उसकी पोलैरिटी 5' to 3' होगी, मतलब जिस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री ये आरएनए बना रहा है उसकी पोलैरिटी क्या होना चाहिए बच्चों? 3' to 5'। ये तो आप यहाँ से समझ गए ना। तो यहाँ से देखो, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो तरह के स्ट्रैंड होते हैं, ये आप समझ लो। देखो, जो 3' to 5', सॉरी 3' to 5' की जो स्ट्रैंड है जिसके कॉम्प्लीमेंट्री हमारा आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए बना रहा है उसको अपन कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इस डीएनए की भी तो कॉम्प्लीमेंट्री दो स्ट्रैंड होंगी ना, 5' to 3' वाली। इसको अपन कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। और यहाँ से अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हमारा जो एमआरएनए बनेगा और हमारा जो कोडिंग स्ट्रैंड है उन दोनों की जो हमारी पोलैरिटी है वो सेम है। अब देखो, हमारे ट्रांसक्रिप्शन में एक मिनट हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एक यूनिट होती है जिसको अपन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब यूनिट जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी होगी, तो हमारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 चीज़ होते हैं। एक हमारा होता है प्रमोटर, एक हमारा होता है स्ट्रक्चरल जीन, और एक हमारा होता है टर्मिनेटर। अब देखो, प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर वो फैक्टर है जो कि हमारे आरएनए पॉलीमरेज से जाके जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप देख के समझ सकते हो। स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन क्या है? हमारे डीएनए का वो सेगमेंट है जो एमआरएनए बनाएगा। और टर्मिनेटर क्या है? जो कि आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करवा देगा। ये भी लिख देती हूँ मैं।
विथ रिलीज ऑफ क्या चाहिए, हमें mRNA चाहिए, तो ट्रांसक्रिप्शन को रुकवाया और हमारा mRNA जो हमें मिल गया। क्यों? क्योंकि DNA RNA हाइब्रिड को तोड़ देता है। अब देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती कैसे। हमारी ये DNA का 2 स्ट्रैंड था, दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अपन ने लगा ली। अब हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से कि हमारे 3 रीजन होते हैं। क्या क्या होते हैं बच्चों? प्रमोटर, प्रमोटर वो डीएनए का सेगमेंट जो कि कोड करता है आरएनए के लिए, बेसिकली एमआरएनए के लिए, उसको अपन कहते थे स्ट्रक्चरल जीन। एंड द लास्ट वन इज टर्मिनेटर। अब होता क्या है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे 2 फैक्टर काम करते हैं बच्चों। क्या होता है? 2 फैक्टर है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। एक होता है हमारा सिग्मा फैक्टर। अब सिग्मा फैक्टर जो हमारा है वही प्रमोटर की तरह यहाँ काम कर रही है, हमारे एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज से मिलता है। मिला? जैसे ही इससे मिलता है, इसका काम क्या होता है, जो हमारे दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैं उसको अलग करता है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। ये इससे मिला, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करा, और ये निकल गया। ट्रांसक्रिप्शन होना कौन से सेगमेंट पे? स्ट्रक्चरल जीन वाले पे। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट था वो एमआरएनए बनाएगा, तो चलो हम एमआरएनए बना लेते हैं। एडेनिन है वो थाइमीन से बाइंड करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आरएनए है तो थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट है। यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिल एंड एडेनिन। और फिर यहाँ पे एक फैक्टर आके जुड़ता है जिसका नाम होता है रो फैक्टर। प्लस आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये जुड़ा डीएनए आरएनए हाइब्रिड सेपरेट हो गए। और हमारा एमआरएनए जो कि हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। एक बार फिर से देखते हैं। हमारे 3 रीजन थे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। हमारा एक फैक्टर आया जिसको सिग्मा फैक्टर कहते हैं। उसका काम बस यही है कि वो आरएनए पॉलीमरेज से मिलेगा, मिल के ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट कर देगा और फिर वो निकल जाएगा। अब उसका काम खत्म हो गया। एक चीज़ और होता है, जब सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करने का कोशिश करता है, अनवाइंड करता है, जिससे क्या हो कि मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो सके और फर्दर न्यूक्लियोटाइड को ये ला सके और एमआरएनए बनाए। अब स्ट्रक्चरल जीन वाले पार्ट पे पूरा एमआरएनए हमारा बन जाता है। अब एक चीज़ नोटिस करोगे, ये हमारा कौन सा स्ट्रैंड था? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये हमारा था 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमने देखा था जो हमारा एमआरएनए है उसको कोड कौन करता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। किस डायरेक्शन में करता है? उसका कंडीशन था 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारी कोडिंग स्ट्रैंड है उसकी और हमारे एमआरएनए की पोलैरिटी सेम है, सेम है। अगर आप इन दोनों का सीक्वेंस देखो तो क्योंकि डीएनए में थाइमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है, उसको छोड़ के ये दोनों का न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस सेम है, तो सेम है। ये चीज़ बस देख सकते हो आप कि हाँ, ये माइंड करने की थी कि इन दोनों में ऐसा होता है। आप नाम लिख सकते हो इसका, टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड दिस आर कोडिंग स्ट्रैंड। स्ट्रक्चरल जी ने एमआरएनए बनाए, एमआरएनए और कोडिंग की जो पोलैरिटी थी वो बिल्कुल सेम थी। दोनों के बेसिस के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस भी सेम थे, बस एक चीज़ अलग था कि हमारे डीएनए में थाइमीन था और हमारे आरएनए में यूरेसिल था। अब ये टर्मिनेटर के पास गया, टर्मिनेटर में एक फैक्टर आके जुड़ा जिसको अपन रो फैक्टर कहते हैं। वो जैसे आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करवाएगा और डीएनए आरएनए की हाइब्रिड अलग हो जाएगी और हमारा जो मेन चीज़ था एमआरएनए वो रिलीज़ होकर हमें मिल जाएगा। सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। बहुत ही ईजी, शॉर्ट और अंडरस्टैंडिंग वे में मतलब मैंने समझाया है, बहुत ही ईजिली समझ आ जाए। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या था? ट्रांसक्रिप्शन था हमारा कि डीएनए के एक सेगमेंट से आरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होता था, यूकैरियोट में न्यूक्लियस में होता था।
हमने पहले सोचा कि क्यों सिर्फ एक ही स्ट्रैंड कोड कर रहा है, तो हमने जब देखा कि अगर दोनों स्ट्रैंड से कोड करवा के तो हमारे ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र मशीनरी और सेंट्रल डोग्मा को फॉलो नहीं कर रहा था। फिर जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि डीएनए पे डिपेंड है, डीएनए के ही मदद से आरएनए बना रहा है। इसका एक कंडीशन है कि ये हमेशा एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में बनाता है। दो तरह के स्ट्रैंड होते हैं, टेम्पलेट और कोडिंग। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो वो यूज़ का है वही कोड कर रहा है एमआरएनए, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड की कोई यूज़ नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 30 जीन से बन के बना होता है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर वो सेगमेंट है डीएनए का जहाँ पे जाके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। स्ट्रक्चरल जीन वो सेगमेंट जो कि हमारा एमआरएनए कोड करता है, और टर्मिनेटर वो पार्ट है जहाँ पे जाके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देता है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि सिग्मा फैक्टर जो वो गया आरएनए पॉलीमरेज से मिला, डीएनए को अनवाइंड करवाया, इसके स्ट्रैंड को, ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया और निकल गया। बस इसका काम था ट्रांसक्रिप्शन शुरू करके निकलना। फर्दर एमआरएनए स्ट्रक्चरल जीन बनाया। अब जैसे ही वो टर्मिनेटर पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ पे आके एक रो फैक्टर उससे जुड़ा, ट्रांसक्रिप्शन को रोका, डीएनए आरएनए हाइब्रिड को तोड़ा और जो हमें हमारा एमआरएनए चाहिए था वो रिलीज़ करके दे दिया। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो। तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि हाउ मच इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो थैंक यू।